तो फर्स्ट है फाइंड आउट द रेंज फ्रॉम गिवन डेटा। मीन्स हमें ये डेटा दे रखा है, इससे हमें रेंज को निकालना है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, ए 70, बी 60, सी 35, डी 59। तो रेंज को निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, R इक्वल टू एल माइनस एस। एल का मतलब है कि जो हमें संख्या दे रखी है उसमें सबसे बड़ी संख्या, और एस का मतलब है कि जो सबसे छोटी संख्या है। तो इसमें सबसे बड़ी कौन सी है 70 माइनस सबसे छोटी कौन सी है 10। तो 70 में से 10 गए, ये बनेगा 60। तो इसलिए इसका आंसर आएगा बी 60। नेक्स्ट है फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फ्रॉम गिवन डेटा। मीन्स अब हमें कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है जो हमें डेटा दे रखा है उससे। तो आपके पास चार ऑप्शन है, ए 0.88, बी 0.99, सी 0.77, डी 0.66। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए फॉर्मूला है एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस। तो इसमें एल क्या है, मीन्स जो हमें डेटा दे रखा है उसमें सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 80 माइनस एस, एस मीन्स स्मॉल संख्या। तो इसमें स्मॉल संख्या कौन सी है 10। तो 80 माइनस 10 और नीचे हम करेंगे प्लस 80 प्लस 10। तो ये हो जाएगा 70 अपॉन 90। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.77। तो इसलिए इसका राइट आंसर आएगा सी 0.77। तो नेक्स्ट है 8, 23, 17, 18, 8, 4, 2 फ्रॉम द डेटा फाइंड आउट द रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ 8। मीन्स हमें ये डेटा दे रखा है, इससे हमें रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी है। तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं, जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी होती है उनका हम टोटल कर लेते हैं। तो इन सबको टोटल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 80। और हमें किसकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी है 8 की निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास टोटल होता है फ्रिक्वेंसी का उसे हम उस संख्या से डिवाइड करा देते हैं जिस संख्या की हमें रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी होती है। तो इसको करेंगे हम 8 अपॉन 80। तो ये हो जाएगा 0.1। तो इसलिए इसका राइट आंसर आएगा 0.1। तो नेक्स्ट है 8, 23, 17, 18, 8, 4, 2 फ्रॉम द डेटा फाइंड आउट द क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी फॉर 17। मीन्स हमें एक डेटा दे रखा है, इससे हमें क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी है, वो भी 17 के लिए। तो आपके पास चार ऑप्शन है, ए 58, बी 48, सी 98, डी 18। तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हम निकालते हैं जैसे हमें यहाँ पर 17 की निकालनी है, तो जिसकी हमें क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी होती है उसमें हम ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी को ऐड कर देते हैं। मीन्स यहाँ पे 17 है तो 17 में हम 23 और 8 को ऐड कर देंगे और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को निकाल लेंगे। तो इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 48। तो इसलिए राइट आंसर आएगा इसका बी 48। और अगर हमें 18 की निकालनी होती तो हम 18 में ऊपर वाली तीनों को ऐड कर देते। तो नेक्स्ट है द मिडल वैल्यू ऑफ द गिवन डेटा इज कॉल्ड एज। मीन्स जो मिडल वैल्यू होती है किसी भी डेटा की उसे हम क्या कहते हैं। आपके पास चार ऑप्शन है, ए मोड, बी मीडियन, सी मीन, डी नन ऑफ दीज। तो जो मिडल वैल्यू होती है किसी भी डेटा की उसे हम बोलते हैं मीडियन। तो इसलिए इसका राइट आंसर आएगा बी मीडियन। तो नेक्स्ट है फाइंड आउट द मीन फ्रॉम गिवन डेटा। मीन्स हमें ये डेटा दे रखा है, इससे हमें मीन को निकालना है। आपके पास चार ऑप्शन है, ए 5, बी 25, सी 10, डी 3। तो हम मीन कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो हम देखेंगे कौन सी सीरीज है। तो ये इंडिविजुअल सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज से मीन को निकालने के लिए फॉर्मूला है समीशन एक्स अपॉन एन। समीशन एक्स का मतलब है
की जो हमारे पास संख्या दे रखी है इन सब का टोटल। तो इन सब को टोटल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 25 अपॉन n। n का मतलब है कि ये कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, तो n इक्वल टू 5। तो 5 से 25 को काटेंगे तो ये हमारे पास आएगा 5। तो इसलिए इसका राइट आंसर आएगा A 5। तो हम आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है फाइंड आउट द मीन फ्रॉम गिवन डेटा। मीन्स हमें मीन को निकालना है इस डेटा से। तो आपके पास चार ऑप्शन है, A 5.27, B 7.27, C 9.27, D 10.27। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये कौन सी सीरीज़ है। तो ये डिस्क्रीट सीरीज है। तो डिस्क्रीट सीरीज से मीन को निकालने के लिए एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला है समीशन f(x) अपॉन समीशन f। तो हम f(x) कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास x और f दे रखा है इनको हम मल्टीप्लाई कराएंगे। और समीशन हम कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास f(x) की वैल्यू आएगी उन सबको हम जोड़ देंगे और अपना समीशन निकाल लेंगे। तो f(x) निकाल लेते हैं। मीन्स f को और x को गुणा कराएंगे। तो 2 2 जा 4, 5 8 जा 40, 3 5 जा 15, 9 4 जा 36, 7 3 जा 21। तो हमें समीशन f(x) चाहिए। मीन्स इन सब का हम टोटल कर लेंगे। तो इन सब को टोटल करने के बाद हमारे पास आएगा 116। तो समीशन f(x) की वैल्यू आ गई 116 अपॉन समीशन f चाहिए। मीन्स जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी दे रखी है उन सब का टोटल। तो इन सब को टोटल करेंगे हम तो ये हमारे पास आएगा 22। तो समीशन f आ गया 22। तो इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 5.27। तो इसलिए इसका राइट आंसर आएगा A 5.27। तो नेक्स्ट है फॉर्मूला फॉर वेटेड अर्थमेटिक मीन इज। मीन्स वेटेड अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला है वो बताइए। आपके पास चार ऑप्शन है। A वेटेड मीन इक्वल टू समीशन WX अपॉन समीशन W। B वेटेड मीन इक्वल टू AW प्लस समीशन WDX अपॉन समीशन W। C बोथ A एंड B। D नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर आएगा C बोथ A एंड B। मीन्स ये दोनों ही हमारे वेटेड अर्थमेटिक मीन के फॉर्मूले हैं। ये जो फॉर्मूला है ये डायरेक्ट मेथड के लिए है, ये जो फॉर्मूला है ये शॉर्टकट मेथड के लिए है। तो इसलिए इसका राइट आंसर आएगा C। नेक्स्ट है कैलकुलेट वेटेड अर्थमेटिक मीन। मीन्स हमें वेटेड अर्थमेटिक मीन को निकालना है। आपके पास ये डेटा दे रखा है, इससे हमें वेटेड अर्थमेटिक मीन को निकालना है। आपके पास चार ऑप्शन है। A 65, B 58, C 72, D 64। तो अभी आपके पास क्वेश्चन भी आया था। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की मदद से हम वेटेड अर्थमेटिक मीन को निकालेंगे। तो हमें समीशन WX चाहिए। तो हमें W और X दे रखे हैं, इनको पहले हम गुणा कराएंगे फिर इसका समीशन कराएंगे। तो यहाँ निकाल लेते हैं WX। तो 4 को 65 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास आएगा 260। 3 को 64 से कराएंगे 192। 2 को 58 से कराएंगे 116। 1 को 72 से कराएंगे 72। तो इसका हम समीशन कराएंगे। मीन्स इन सब का टोटल कराएंगे। तो इन सब का टोटल हमारे पास आएगा 640। अब हम फॉर्मूले को देखेंगे। तो इस फॉर्मूले में हमने समीशन WX निकाल लिया है। अब हमें समीशन W चाहिए। मीन्स ये जो W की वैल्यू दे रखी है इनका टोटल करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 10। तो हम ये वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो ऊपर है समीशन WX, ये कितना है हमारे पास 640 अपॉन समीशन W, ये कितना है 10। तो 10 से इसको काटेंगे तो ये हमारे पास आएगा 64। तो इसलिए इसका राइट आंसर आएगा D 64। तो नेक्स्ट है द मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच डिवाइड्स द ग्रुप इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इज द स्टेटमेंट गिवन बाय। मीन्स ये किसने कहा था कि जो मीडियन है किसी भी वेरिएबल की ऐसी वैल्यू है जो कि एक सीरीज को 2 इक्वल पार्ट में बांटती है। मीन्स
दो बराबर भाग में बांटती है। तो आपके पास चार ऑप्शन हैं। ए बाउली, बी क्रॉक्सन एंड कॉर्डन, सी लुइस, डी एल.आर. कॉर्नर। तो ये कहा था एल.आर. कॉर्नर ने। नेक्स्ट है मीडियन इज डिनोटेड बाय, मीन्स मीडियन को हम किससे लिखते हैं। फर्स्ट है कैपिटल एम और कैपिटल एम ई, बी स्मॉल एम और स्मॉल एम ई, सी एक्स बार, डी ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर आएगा कैपिटल एम और एम ई, मीन्स मीडियन को हम इनसे डिनोट करते हैं। तो हम आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है द मीडियन इज दैट वैल्यू विच डिवाइड्स अ सीरीज सो दैट वन हाफ और मोर ऑफ द आइटम आर इक्वल टू और लेस देन इट एंड वन हाफ और मोर ऑफ द आइटम आर इक्वल टू और ग्रेटर देन इट इज द स्टेटमेंट गिवन बाय। मीन्स जैसे एक एग्जांपल है 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसकी मिड वैल्यू कौन सी है, 3 है। इसको हम मीडियन कहेंगे। तो जो ये थ्योरी है ये कहती है कि जो मीडियन है, मीडियन से पहले वाली संख्या मीडियन से छोटी रहेंगी और जो मीडियन से बाद वाली संख्या है वो मीडियन से बड़ी रहेंगी। तो ये किसने कहा था। तो आपके पास चार ऑप्शन है। ए एल.आर. कॉर्नर, बी बाउली, सी क्रॉक्सन एंड कॉर्डन, डी नन ऑफ दीज। तो ये कहा था हमारे क्रॉक्सन एंड कॉर्डन ने। तो इसका राइट आंसर आएगा सी। तो नेक्स्ट है विच वन इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ मीडियन, मीन्स ये आपके पास चार ऑप्शन है। इनमें से कौन सी एडवांटेज नहीं है मीडियन की। तो ये है इट इज़ ऑलवेज क्लियरली डिफाइंड, बी इट इज़ अनअफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू, सी मीडियन ऑफ ओपन एंड क्लासेस कैन बी मेजर्ड, डी शॉर्टिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग इज नेसेसरी फॉर कैलकुलेशन। तो जो फर्स्ट वाली तीनों हैं ये इसकी एडवांटेज है और जो डी वाली दे रखी है ये इसकी डिसएडवांटेज है। मीन्स जैसे हमें कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो हमें अरेंज करना पड़ता है, या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं उसे या डिसेंडिंग ऑर्डर में, मीन्स या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। तो इसलिए इसका राइट आंसर आएगा डी। तो नेक्स्ट है फॉर्मूला फॉर मीडियन इज, मीन्स मीडियन के लिए फॉर्मूला बताइए। ए है समीशन एक्स अपॉन एन, बी एन प्लस 1 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन, सी ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर आएगा बी एन प्लस 1 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की मदद से हम मीडियन को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम गिवन डेटा, मीन्स हमें मीडियन को निकालना है। ये हमारे पास डेटा है, आपके पास चार ऑप्शन है। ए 5, बी 7, सी 3, डी 2। तो हम मीडियन को कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो हमें जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, मीन्स या तो आरोही क्रम में लगाएंगे या अवरोही क्रम में लगाएंगे। तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं। तो इसको हम करेंगे 1, 2, 3, 5, 7, मीन्स पहले सबसे छोटी संख्या फिर बड़ी से बड़ी संख्या। तो अगर हमारे पास ओड नंबर आते हैं, मीन्स ये ओड नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, मीन्स एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5 है। तो हम ओड वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट भी अपना आंसर निकाल सकते हैं। और वो कैसे निकालेंगे, हम देखेंगे कितनी संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 है। तो हम इसकी मिड वैल्यू निकाल लेंगे। तो 2 इधर छोड़ देंगे, 2 इधर छोड़ देंगे, तो मिड में कौन सा है 3। तो इसलिए इसका राइट आंसर आएगा सी 3। और अगर आप इस फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो इसमें देखेंगे हम n + 1, n क्या है कि ये कितने नंबर हैं। तो ये कितने नंबर हैं, ये 5 हैं प्लस 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 2। तो इसको काटेंगे, ये आएगा हमारे पास थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो ये हमारे पास आंसर नहीं आया है, मीन्स हमने या तो असेंडिंग में लगाया है या डिसेंडिंग में लगाया है। तो उसमें हम
थर्ड ऑब्जर्वेशन निकालेंगे, मीन्स इधर से गिनेंगे 1 2 3, तो थर्ड नंबर पे कौन है 3, तो इसलिए इसका राइट आंसर आएगा 3। तो नेक्स्ट है कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम गिवन डेटा, मीन्स हमें मीडियन को निकालना है इस डेटा से। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ए 25, बी 15, सी 17, डी 20। तो मीडियन को निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। तो इसको हम असेंडिंग में लगा लेते हैं, मीन्स सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर सबसे बड़ी संख्या। तो ये हमने अरेंज कर लिया है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसमें हम मिडल वैल्यू को देखेंगे। तो मिडल में इसमें 2 आ रही हैं, 12 और 18। तो इवन नंबर से हम किस तरीके से निकालेंगे वो देख लेते हैं। जो मिडल वैल्यू है उनको हम ऐड कर लेंगे और 2 से डिवाइड करा देंगे। तो 12 को और 18 को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 30 अपॉन में 2 से डिवाइड कराना है तो ये हो जाएगा 15। तो इसलिए इसका राइट आंसर आएगा बी 15। तो इस तरीके से हम ऑड नंबर से और इवन नंबर से मीडियन को निकाल सकते हैं।